यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। लगातार वह बात मेरे दिमाग में घूमती है, परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं जमाने में जो लोग, अक्सर उनके हुनर बोलते हैं। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी बिल्कुल शांत प्रकृति के साथ अपना जीवन जीते हैं, बिल्कुल खामोश। किसी भी चीज में बहुत जल्दी उनके चेहरे पर हर्ष और विषाद की लकीरें दिखाई नहीं देती। मैं लगातार उनको देखता रहता हूं। आज एक फिर वह अनुपम अवसर आया है जब गुरुदेव ने मोक्ष मार्ग में 3 नए ब्रह्मचारियों को स्थान दिया है। उसमें एक ब्रह्मचारी दिशांत जी बागीदौरा के हैं, एक दमोह के हैं, एक और अन्यत्र जगह के हैं। अभी वो मुझे परिचय में नहीं आया है। जब कभी भी कोई मोक्ष मार्ग पर आगे आता है, मैं देखता हूं कि गले में सोने की चैन पहनने वाले, अंगूठी पहनने वाले, 6 टाइम का भोजन करने वाले कैसे संघर्ष को अपना गहना बनाने के लिए उतारू रहते हैं। मोक्ष मार्ग संघर्षमय होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। गुरुदेव मूक माटी में इस बात को कहते हैं। कल तक माँ जैसा चाहती थी वैसा बच्चे को दे देती थी, वो ले लेता था। अब भोजन में संघर्ष है, वस्त्रों में संघर्ष है, अपने स्वभाव में संघर्ष है। अपने आप से भी ना लड़ना ही एक बड़ी लड़ाई है। हर चीज पे संघर्ष है मोक्ष मार्ग में। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो संघर्ष का गहना अपने गले में पहनना पसंद करते हैं। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी बहुत गहराई से परखते हैं, परख करके निश्चित करते हैं कि इसको वो गहना हाथ में दिया जा सकता है। तब जाकर के ब्रह्मचारियों का प्रवेश संघ पर होता है। अभी संख्या 23 के पार चल रही है। 23 से ज्यादा ब्रह्मचारी हैं संघ में, 25 से ज्यादा, 40 से ज्यादा क्षुल्लक हैं। अगर इनकी एक साथ भी दीक्षा होती है तो कम से कम 55 मुनि महाराज एक साथ कभी भी खड़े हो सकते हैं। कम से कम 55 मुनिराज एक साथ कभी भी गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी जब चाह लें तब दीक्षित होकर के जैन शासन के उस अद्वितीय मार्ग में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन दीक्षा देने वाले आचार्य जो होते हैं वे परखते हैं
हमको अगले घंटे की चिंता होती है, किसी को एक दिन की चिंता होती है, किसी को 100 दिन की चिंता होती है। आपके घर में बच्ची की शादी होगी तो आपको 3 महीने बाद की चिंता होगी, लेकिन आचार्यों को जन्मांतरों के बारे में भी चिंतन हो करते हैं। तब जाकर के किसी के ऊपर अपना वरद हस्त रख करके विश्वास के साथ उसको पहले बता दिया जाता है, ये मोक्ष का मार्ग है, यहां पर कुछ भी मन के हिसाब से नहीं मिलेगा। यहां पर रोटी चाहोगे तो खींच मिलेगी, कड़ी चाहोगे तो दाल मिलेगी, नींबू का रस चाहोगे तो मिठाई मिलेगी, हर तरफ उल्टी चीज मिलती है। लेकिन उसके बाद भी लोग रहते हैं वो मोक्ष मार्ग में चलते हैं। अनजाना मार्ग में चल करके उसका यात्री बनना अपने हिसाब से बहुत कठिन काम होता है। एक संत आए मेरे पास परसों, संत का मतलब सज्जन पुरुष, गृहस्थ। महाराज मेरी 135 वंदनाएं हो गई हैं। कहां की? सम्मेद शिखर की 135 वंदना कर ली। हमने कहा गजब है, 135 और 1008 का लक्ष्य है। हमने कहा बहुत बढ़िया, हो जाएंगी। फिर मैं सोच रहा था कि वंदनाएं 135 हुई हैं कि सिर्फ गणना में 135 हैं। वंदना तो मुनि महाराज करते हैं, वंदना तो आरिकाएं करती हैं, वंदना अपरिग्रही साधु करता है सम्मेद शिखर जी की। जहां पर है वहीं से भावना भाता है। गौतम गणधर की टोंक पर जाकर के गौतम स्वामी के चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त करना है। साधु के लिए सम्मेद शिखर जी की वंदना एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं होती। यात्री में और गणनार्थी में अंतर होता है। यात्री जब यात्रा में निकलता है, जो दिगंबर हो, जो आस्थावान हो, वह निष्परिग्रही हो, मार्ग में चलता है, सतपथ पर चलता है, सतपथ पाथिक वह पलट करके नहीं देखता, तन से भी मन से भी। एक अभी देख रहा हूं लगातार, अभी पिंडरई में, यहाँ पर मंडला में आरिकाएं हैं, सतना में आरिकाएं हैं, और भी जगह जगहों पर डोंगरगढ़ में आरिकाएं हैं, डोंगरगांव में आरिकाएं हैं। ये आरिकाओं का संघ सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए जा रहा है। मैं सिर्फ सोच रहा हूं, वे आरिकाएं हैं, रास्ते में प्रकृति प्रतिकूल हो, पानी बरस जाए तो गीले वस्त्रों में ठंडी सहते हुए एक लौ लगी है, सम्मेद शिखर जी जाना है, चल रहे हैं। साधक जब यात्रा करता है ना, बड़ा आनंद होता है। वो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलेगा, शाम को 10 किलोमीटर पार करने पर जितने जीव का वध हुआ है उसका प्रतिक्रमण करेगा, प्रायश्चित करेगा। फिर एक सामायिक में वहां पर बैठ करके देखेगा सम्मेद शिखर जी में ऐसा होता होगा, कल्पना करता है। वो सुबह उसी कल्पना के साथ उठता है, फिर सामायिक प्रतिक्रमण करता है। सामायिक प्रतिक्रमण के बाद फिर विहार करेगा 10-12 किलोमीटर, फिर वो आहार करेगा, अष्टमी चौदस में नीरस करेगा। किसी का संकल्प है जब तक गौतम गणधर के पैर न छू लें तब तक एक दाल लेंगे। किसी का संकल्प है नमक बूरा मीठा सब्जी का त्याग है। किसी का संकल्प है सिर्फ एक ही अन्न से यात्रा करेंगे। किसी का संकल्प है महाराज सिर्फ एक ही प्रकार का हम लिक्विड लेंगे, उसी में से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे। कितना कठिन कर देते हैं ये लोग अपनी उस यात्रा को। और जितनी कठिन यात्रा होती है उतना ही विशुद्ध स्थान और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। पैर में छाले पड़ गए, 50 किलोमीटर के बाद ही पैर में छाले पड़ गए। अभी 700 और चलना है, 900 और चलना है, किसी को 1300 और चलना है। अंदर क्या जिगरा होता होगा उनका, शेरनी जैसा, शेर जैसा करना है। मतलब पैर में छाला पड़ गया, अरे पड़ता है तो पड़ जाए, जाएंगे मतलब जाएंगे।
वहीं तक जाएंगे जहां तक चाहते हैं। अब उसमें 2-2 माह लगता है। एक सम्मेद शिखर जी की सिर्फ एक वंदना में आर्यिका संघ, मुनि संघ किस तरीके से यात्रा करता है। मार्ग प्रतिकूल, साधर्मी प्रतिकूल मिल जाएं, कभी विहार कराने में कमंडल पकड़ने वाला ना मिले, धूप लग रही हो तो छाता पकड़ने वाला ना मिले, लेकिन अंदर एक लौ लगी है, जाना है जाना है जाना है। 1-2 नहीं, 10, 20, 25, 50 लोग एक साथ जब कुनबे में निकलते हैं, यात्रा तो इसको कहते हैं। हर 10 किलोमीटर का प्रतिक्रमण हो, हर 10 किलोमीटर के बाद एक सामायिक हो, प्रत्याख्यान हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, पिच्छी हो, साथ ही साथ शुभ भाव हो, शुद्ध भोजन हो, छने पानी के साथ यात्रा का संकल्प करके निकलते हैं लोग कि पूरी यात्रा में एक बूंद भी अनछने पानी पर हाथ नहीं लगाएंगे। कितना कठिन करते हैं वो एक बार की सम्मेद शिखर जी की यात्रा को। 2 महीने तक लगातार चलते हैं। जाकर के जब वो दूर से ईसरी से जब सम्मेद शिखर की पार्श्वनाथ भगवान की टोंक को छोटा सा देखते होंगे, क्या चेहरे की खुशी रहती होगी। गोरे नारे चिट्ठे निकले थे, पहुंचते पहुंचते गुलाब जामुन के जैसे काले हो गए। लोगों ने देखा 2 महीने बाद, अरे माता जी आपका तो पूरा रंग ही बदल गया। बोले मेरा अंतरंग बदल गया, तुमको रंग की पड़ी, इधर अंतरंग की पड़ी। साड़ी सफेद दिख रही है, चेहरा काला दिख रहा है, लेकिन चेहरे में तेजस्विता है इस बात की। सम्मेद शिखर जी बस अब 18 किलोमीटर और दूर बचा है। पैर इतना फटा है, चीथड़े लग गए हैं, उसमें थिगड़े लगाने पड़ते हैं। एक पट्टी चिपका दो भैया, खून बह रहा है। जब पैर से खून बहता है ना, उसमें रेत का एक छोटा सा कण जब उस बहती हुई जगह पर घुस जाता है और वो लाल होकर के मांस में शामिल हो जाता है, फिर जब पैर रखो तो ऐसा टनकता है, यहाँ पर ऐसा बोलता है, क्या डला है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। उस पर हाइड्रोजन डालना, उसको सुखाना, गलाना, निकालना, उसमें लगे रहना, लेकिन एक लौ लगी रहना। गौतम स्वामी के पैर छूना है, पार्श्वनाथ भगवान जी के पैर तक जाना है मुझे। यात्रा इसको कहते हैं। 2-2 महीने बाद पूरी होना, हौसले ना हारना, उम्मीद से स्खलित ना होना। यात्री इस तरीके से जब एक यात्रा भी सम्मेद शिखर जी की हो जाए, जीवन में कभी भी हो जाए आपकी, तो सौभाग्य मानिएगा। अगर कभी नहीं करी है तो अभी आप लोगों के पास अभूतपूर्व अवसर है। बहुत सारे साधु संघ जो हैं वो सम्मेद शिखर जी की यात्राओं में विभिन्न नगरों से निकल रहे हैं। इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग की पवित्र यात्रा। उनके सहयात्री बन जाइए। सहयात्री बन के बोलिए, भैया हम झाड़ू लगा देंगे लेकिन चलेंगे यहीं। खाओगे क्या? वही जो चौके में बच जाएगा उसी में काम चला लेंगे। हम अशुद्ध नहीं खाएंगे, छने पानी का प्रयोग करेंगे, शुद्ध वस्त्र पहन करके आकिंचन गुण धर्मधारी मुनिराजों के साथ जब हम यात्रा करते हैं, जितना आप अपनी यात्रा के संघर्ष को और संघर्षशील बनाते हैं, उतना ही विशुद्धि स्थान अंतरंग से बढ़ता है। उतनी ही उस चीज को पाने के प्रति जब आपकी विशुद्धि और पुण्य प्रगतियां बढ़ती हैं, तब एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। ऐसा नहीं कि बस पहुंच गए। मैंने भी यात्रा करी, 15-17 शिखर जी की वंदनाएं करी बंधुओं। ब्रह्मचारी अवस्था से पहले की बात कर रहा हूं, ब्रह्मचारी अवस्था में भी करी, लेकिन पहले की जो यात्राएं करी, 20 लड़के चले गए, सम्मेद शिखर जी जाना है, बहुत बढ़िया। पिताजी ने टीका लगा दिया, माँ ने 5000 रुपए दे दिए, अच्छा चूड़ा बना करके दे दिया, पुड़ी रख दी, अचार रख दिया, पापड़ रख दिया। अपन ने भी 4 जीन्स खरीद लिए, 2 बेल्ट खरीद लिए, नया जूता खरीद लिया, 4 मोजे खरीद लिए, 1 गॉगल, 1 बेहतरीन कैप, उसके ऊपर एक बढ़िया बेहतरीन घड़ी, जैसे शोबाजी का कैटवॉक वहीं पे करना हो, है ना, होता है ऐसा संसार में।
इसलिए तो कहते हैं संघर्ष जिसके जीवन में गहना बन जाता है वे मोक्ष मार्गी बहुत अद्भुत होते हैं। ब्रह्मचारी बन गया कोई व्यक्ति, उसी दिन से परीक्षा शुरू हो जाती है। दो लोग ज्ञान देने पहुंच जाते हैं, कहे भैया काय की जल्दी थी, अबे संसार तो देख लेते। ऐसे ज्ञानी मिलेंगे बहुत सारे। अब कल तक तो ठीक था, माँ चिल्ला के बोलती थी मिंटू भोजन लग गया, थाली लगी, खा ले। अब पता चला 11 बज गए, पेट में कुलबुल 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 कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा। भोजन आज तो हुए नहीं महाराज, सुबह नहीं हुए, कोई बात नहीं, शाम को खिचड़ी खा लेना। संघर्षमय जीवन है मोक्ष मार्ग का। कैसा भी व्यक्ति आए, जब आदिनाथ भगवान को 6 महीने नहीं मिले तो हमको ना मिले तो कौन सी बड़ी बात है। तीर्थंकर जैसी सत्ताधारी लोगों के जीवन में भी अंतराय रहा। मोक्ष मार्ग संघर्ष का गहना, मोह के मार्ग का कहना ही क्या। अद्भुत। सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकले हम लोग पहली बार, बहुत बढ़िया। कैप ले लिया, गॉगल खरीद लिए, शर्ट नहीं खरीद ली, एक हाफ पैंट का चड्डा खरीद लिया, एक टी शर्ट खरीद ली, बनियान खरीद ली, टेप रिकॉर्डर खरीद लिया। वीडियोकॉन कंपनी का चलता था पहले छोटा सा एक, उसी में 4 5 7 कैसेटें रख ली। दुनिया भर के प्रपंच के साथ एक यात्रा करना, एक निर्विकल्प साधना के साथ यात्रा करना। गए रास्ते में देखो सम्मेद शिखर जी की यात्रा हो रही है, महाराज ट्रेन में बैठे हैं, घर से निकले हैं, पिताजी माँ सब छोड़ के आए। बेटा 2 वंदना बहुत अच्छे से करना। अरे हम 3 करेंगे, कहाँ 2 लगे, 3 करेंगे। बहुत कुबत दिख रही थी छाती पे। पहली बार चढ़े, जैसे चढ़े गंधर्व नालई में ठुस हो गए। क्या हुआ? कभी कितना दूर है? अरे भैया अभी तो तुम 2.5 किलोमीटर कुल चढ़े हो, अभी 6 किलोमीटर और चढ़ना। 6 किलोमीटर? नीचे उतरने का रास्ता कहां से है? नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है मोक्ष मार्ग में, ऊपर ही चढ़ने का रास्ता है। अब वो पहली बार वो मिला जो आदिवासी रहते थे, एक दिया बत्ती जल रही थी। हमसे पूछा भैया पानी है? बोले जैन हो क्या? सुबह तो होने दो, रात में पानी पी रहे। हमने कहा बात तो सही कह रहा है, ज्ञान दे रहा है भाई, लेकिन 3 ही किलोमीटर में हाँप गया आदमी। मोक्ष मार्ग तो यहां से वहां तक का है, 7 राजू ऊपर जाना है। 7 राजू ऊपर चढ़ने पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। उसमें भी रास्ता भी जबरदस्त था। ट्रेन में बैठे नहीं, अब 20 लड़के, जिसमें गवारों की फौज और एक भी कोई भी मुखिया ना हो, कोई समझाने वाला। बैठते ही साथ कहा भाई काका लेके आए चूड़ा। हाँ फलानी काकी का, करेली वाली काकी का चूड़ा फेमस है, मिर्ची वाला। रात में 12 बजे शुरू हो गए। क्या हो रही है? सम्मेद शिखर जी की यात्रा चल रही है। सम्मेद शिखर जी की यात्रा में रात को 12 बजे चूड़ा खाना। फिर जो स्मोकर्स थे उनके पास क्लासिक मेंथाल की सिगरेट का होना। उसके बाद जैसे ही ट्रेन में बैठे तो गिरगिट जैसा रंग बदल लेना। यहाँ तो साफ सुथरे थे, जीन्स पहने थे, सब पहने थे, पैते ही साथ चड्डा पहन लिया। हमने कहा क्यों? फुल पैंट से हाफ में आ गए। बोले यही जीवन है, बहुत बढ़िया। रास्ते में मिले तो होटल में घुसे तो ऐसा लगा जैसे होटल ही लूट लेंगे। चिप्स के ठेले पे खड़े होकर के चिप्स खा लेना, दूध पी लेना, चाय पी लेना, न दिन का सुकून न रात का सुकून, बस खाए पिए जा रहे हैं। जैसे तैसे गधों के जैसे ईसरी स्टेशन पर उतरे। अब 18 आदमी, हर आदमी के 3-3 बैग, एक अटैची शाम को पोजिंग मारने वाली, एक अटैची खाने वाली, और एक जितना कचड़ा हो गया उसको भी उसमें धर लिया। अब पहुंचे तो थे सो रहे हैं। भैया खाने की क्या व्यवस्था है? खाने आए थे कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए आए थे? आए तो थे, लेकिन पहले भोजन का जुगाड़ बनाओ। अब न जैन देखना, ना अजैन छना, ना अनछना। गए किसी भी होटल में घुसे, खा लिया। जहां का समोसा समझ में आया, जहां का आलू बंडा। गृहस्थ की जीवन यात्रा है सम्मेद शिखर जी की। क्या यात्रा है ये? यात्री है कि गणनार्थी है? हमने 23 कर ली महाराज, ऐसी ऐसी हमने 17 वंदना कर ली, 17 कर ली, ऐसी वाली, रात वाली, दिन वाली।
उसके बाद ब्रह्मचारी बने। पहली बार संकल्प किया कि जब तक लौट करके नीचे नहीं आएंगे तब तक एक बूंद पानी नहीं डालेंगे गले में। ऊपर से होकर के 2001 में जब शुद्ध वाली पहली वंदना करी तभी समझ में आ गया था कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। संघर्ष का गहना गले में पहनना पड़ता है, तब जाकर के मार्ग चलता है। उस संघर्ष के गहने को पहनने के लिए मन शुरुआत में थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा था, क्योंकि जठराग्नि तेज रहती है, छोटी उम्र रहती है, भूख बहुत लगती, खाने को कुछ मिलता नहीं मोक्ष मार्ग में। बाद में खाने को बहुत मिलता है, भूख ही खत्म हो जाती है। महाराज कुछ लेते नहीं। अरे हमने कहा काल ले भैया, अंदर जाए तो लिया जाए, नहीं तो क्या लिया जाए। एक गृहस्थों का मोक्ष मार्ग, गृहस्थ अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी धर्म ध्यान कर ले, लेकिन जब उसी में से कोई निकल करके आचार्यों की भावनाओं के अनुरूप जब धर्म ध्यान के लिए उतारू होता है तो पूरी दुनिया को उसको देख करके आश्चर्य होता है। किस बात का आश्चर्य है? आश्चर्य बस इस बात का है कि कल तक इत्र फुलैल लगाता था, बाल ऊंचता था, ठंडे कपड़े पहनता था, दिन में 4 बार नहाता था, हर चीज में अपने आप को खुद मर्यादित कर लेना। उसमें भी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की विचार शक्ति के अनुसार मर्यादित कर लेना। जहां पर ब्रह्मचारी बनने के बाद आंख उठाना भी मना हो। पहला रूल है 3rd बटन सी का, किसी से भी बात करिएगा नीचे आंख करके बात करना है। जब आपका बच्चा ब्रह्मचारी बनने के बाद आपसे ही बिना आंख मिलाए नीचे करके आंख बात करे, माता पिता भी सोचते हैं मेरा ही लड़का है, मेरे को अजनबी सा लग रहा है। यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की यही कहानी है। परिचित भी अपरिचित सा लगे, बस हो गया। गुरु जी का हाइको है ये मोक्ष मार्ग को लेकर के। परिचित भी 5 अक्षर, अपरिचित सा लगे 7 अक्षर, बस हो गया। क्या हो गया? यही मोक्ष मार्ग हो गया। उस अपरिचित बनने की पहली यात्रा में गुरुदेव हम लोगों को जब 3rd बटन सी का पहला रूल दिया था, आंख से आंख मिला करके सीनियर से किसी से बात नहीं करेंगे। हमने कहा एनडीए में सीख करके आए थे, यहां पर फिर वही कोर्स शुरू हो गया है। डिफेंस एकेडमी में भी यही था 3rd बटन सी। किसी भी बॉस से, अदना ऑफिसर से आंख नीचे करके उसके सूज देखते हुए बात करेंगे। आचार्य सिंह ने भी वही रूल दिया। वही रूल गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने दिया। पहला दीक्षा व्रत लेते साथ ही 3rd बटन सी, आंख से आंख मिला करके बात नहीं करना। क्योंकि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी स्वयं कहते हैं ये दुकान मेरी नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, उनका है। किनका? जो संतों के शिरोमणि, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। मैं तो सिर्फ उनके लिए जो नियुक्त हुआ हूं, तो मैं अपना उनका काम कर रहा हूं। ये मार्ग मेरा नहीं है, उनका है। कितनी ऊंची सोच। आचार्य के पद पर बैठ करके भी वे अपने आप को मात्र एक साधक समझते हैं, आचार्य नहीं समझते। और वो भी एक अच्छा शिष्य समझते हैं कि बस उनकी कृपा से उनके आदर्श, उनकी दृढ़ आचार संहिता इन तक दे दूं, यही बस मेरा एक कर्तव्य है। कर्तव्य पुरुष हैं वो। ऐसे कर्तव्य पुरुष अहरनिश लगे रहते हैं चिंतन करने के लिए, देने के लिए। उनकी व्याख्यान शैली पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। उन्होंने जब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कराया, अपने संघ का हो या किसी और संघ का साधु, लेकिन जब तक आप गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के मुख से सैद्धांतिक शब्दावलियां और उनके गूढ़ गढ़े हुए अर्थों को नहीं सुनेंगे, तब तक आप मोक्ष मार्ग क्या है समझ नहीं पाएंगे। आचार्य जी कहते थे मोक्ष मार्ग में हर एक शब्द को गढ़ना पड़ता है। शब्द गढ़ने पड़ते हैं। हमने तो सुना था कि मूर्ति गढ़नी पड़ती है ना। मोक्ष मार्ग में आगम के शब्दों को गढ़ना पड़ता है। रावण शब्द लिखा, शब्द को गढ़ना पड़ता है। कैसे बना? कहीं पर गंगा शब्द लिखा, तो गंगा तो एक ही गंगा प्रसिद्ध है। कौन सी गंगा है?
वो जो गंगा बहती है हिमालय की चोटी से, वो गंगा प्रसिद्ध है। लेकिन आगम ग्रंथों में आपको कई जगह गंगा 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 निकलेगी। हर गंगा शब्द को गढ़ना पड़ता है। वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। तो क्या गौतम स्वामी मुख से गंगा का, नदी का पानी निकाल रहे हैं? नहीं, शब्दों को गढ़ना पड़ता है। एक एक शब्द का गढ़ करके सही समय पर सही वक्त का सही अर्थ निकालना पड़ता है। हरिवंश इसमें पद्म पुराण में लिखा कि सीता की पूजा की। अब सीता की पूजा की तो पूजा शब्द को भी गढ़ना पड़ता है, किस उद्देश्य को लेकर के पूजा करी। अब पूजा अनेक अर्थ है। एक शब्द है पूजा, काम वाली बाई भी हो सकती है। पूजा काम वाली बाई को बुला रहे हैं। पूजा घर की मालकिन भी हो जाती है। पूजा धीरे से बोला तो मालकिन को समझ में आया। पूजा भगवान की पूजा भी हो सकती है। और गुंडे को अच्छा कूट पीट करके जब आते हैं तब भी कहते हैं भैया हमने उसकी पूजा करके चले आए। फिर झगड़ा होना होता है तब भी अपने परिवार वालों से कहते हैं जो न माने हैं। कैसे मानेगा, इसकी पूजा तो करनी पड़ेगी। फिर क्या, अरे फिर करी, झमक के पूजा करी, तब समझ में आई। अब इस पूजा का क्या अर्थ है, सब देखिए। टोन बदलती है, वक्त बदलता है, जगह बदलता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। उस अर्थ को बदलना उस्ताद सिखाते हैं। उस्ताद अपने आप बना नहीं जाता। अस्य मूल ग्रंथ करता है सर्वज्ञ देवा से लेकर के अंतिम ग्रंथ करता रहा। अभी जो वर्तमान में दिख रहे हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, उसके पास बैठ करके किसी भी ब्रह्मचारी को पहले गढ़िया बनना पड़ता है। गढ़िया समझते हैं? सोने को गढ़ने वाले जो लोग होते हैं उसको गढ़िया कहते हैं। सबसे बड़े गढ़िया तो हैं ही गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, लेकिन उनकी सन्निधि में रह करके शागिर्द सीख रहा है। कितने सारे ब्रह्मचारी, कितने सारे एलक महाराज जी, छुल्लक जी, उनके साथ में रह करके जब भी मैं संघ का कोई दृश्य मुझे दिखाता है, मंच का देखता हूं, जितने एलक मुनिरा एलक हैं, आंख ऐसी नीचे, सिर ऐसा नीचे करके नीचे देख रहे हैं, या तो माला फेर रहे हैं या मौन बैठे हैं। हमने कहा ये गढ़ाई चल रही है। उस गढ़ाई में जब नए लोग प्रवेश करते हैं, जब कभी भी नई जनरेशन आती है ना, ध्यान रखिएगा, पुरानी जनरेशन फीकी पड़ जाती है। जब भी नई जनरेशन आएगी, मोक्ष मार्ग की खासियत है, पुरानी जनरेशन फीकी फीकी सी दिखने लगती है। बोले क्या भाई भाई विनम्र सागर को बार बार देख रहे, नए महाराज को देखो, नए महाराज का तेज देखो, उनकी उमंग देखो, चलने का तरीका देखो, हाथ पे लगी मेहंदी देखो, दुबला पतला सा शरीर देखो, क्रस काया देखो, उस पे सामर्थ्य देखो, उल्टे सीधे खिंचे हुए बाल से पैदा हुए चेहरे पर जो घाव होते हैं ये मेडल से कम नहीं होते। घाव चेहरे पर पड़ता है, खींचा था बाल, उल्टे सीधे तरीके से खींच दिया, पता ही नहीं चला महाराज, पूरी की पूरी चमड़ी उधर गई, इधर पे लाल लाल चित्था पड़ा हुआ है, ये मेडल से कम नहीं होता। ऐसा चेहरा देखने के लिए ये आंखें भी तरसती हैं। करता तो मैं भी केसलोच, लेकिन बुद्धिपूर्वक दिमाग के साथ सब पता है कहाँ पे कैसे उखाड़ना है, उखाड़ लिए। उनको तो पता भी नहीं है। महाराज खींच रहे थे, बाल तो टूटा नहीं, उंगली टूट गई। हाँ, अब उस उंगली का घाव, उस उंगली की घाव से होने वाली जलन, फिर जलन के बाद दूसरे दिन गर्म पानी लेने पर जब पानी घाव में लगता है ना, तो कैसा लगता है, करंट मारता है। कभी महसूस किया है? अर्थिंग मिलती है, उसमें करंट मारता है, ओए करंट मार रहा है। उसी मारते हुए करंट में फिर आहार करना, वो जो विशुद्ध स्थान उस समय जो बढ़ता है, उसके लिए आज पुनः संघ में नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हुआ है। आचार्य समय सागर जी महाराज जी को अपना विचार के साथ बना लेना ब्रह्मचारियों के लिए तो सौभाग्य है ही, लेकिन गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी वे कसौटी रख करके चलते हैं। इस कसौटी पर खरा उतरेंगे तभी जाकर के काम बनेगा। दूसरे जैसे होते हैं, कोई आईआईटी के इंस्टीट्यूट से, बंबई से कोई आईआईटी करके निकले, और कोई पता चले शराफतुल्ला खां की एक आईआईटी से कोई बीएड करके निकले, दोनों में बहुत फर्क रहता है।
कठोर चर्या परिश्रम के साथ बड़ों की नजरों के नीचे रह करके अपनी पुरानी पूरी झंकार को मिटा करके एक नए रिदम के लिए मन को तैयार करना, साधना के क्षेत्र पे उतरना, ठीक वैसे ही है जैसे लोहार की भट्टी के पास लोहार को तो ज़्यादा आंच नहीं लगती क्योंकि वहाँ पर बैठ करके वो अभ्यस्त होता है, लेकिन नया व्यक्ति घुसता, भैया अंदर बहुत गर्मी है, बोलता मैं तो भट्टी के बगल में बैठ करके ही तुम्हारा लोहा तपा रहा हूँ, और उस तपाते हुए लोहे में धोकनी से धोकता रहता है, लोहा तपाता रहता है, उसके घर वाले उसको पीटते रहते हैं, लेकिन लोहे का समर्पण रहता है, मैं धोकनी में घुसने तैयार हूं। वो घुसता है, जीवो हवई लोहम धमिदब्बो परम जोगी हिम, आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं। परम योग के माध्यम से अब वो ब्रह्मचारी सीख रहे हैं खड़े कैसे हुआ जाता है, सामायिक कैसे करी जाती है, कैसे बिना भोजन मांगे पेट भर करके काम किया जाता है, वे सीखेंगे भक्तियां कैसे पढ़ी जाती हैं, सूत्र कैसे पढ़े जाते हैं, शुद्ध उच्चारण घोष क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, विशुद्ध स्थान क्या होते हैं, क्या ज्ञान होता है, क्या चारित्र होता है। गुरुदेव उनको प्रतिदिन कुछ नया नवीनतम दे करके मोक्ष मार्ग की अगली 24 नहीं बंधुओं, एक साथ 2 24 खड़ी होने वाली हैं और कभी भी खड़ी हो सकती हैं, तैयार रहिएगा, दिल थाम करके बैठिएगा। कभी भी जैसा गुरुदेव का अपना एक वैभव था, जैसे गुरुदेव जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम करते थे, कभी बताया नहीं गुरुदेव ने, गुरुदेव से कहा 8 दिन पहले बोल देते दीक्षा होने वाली है। गुरुदेव कहते थे अगर मैंने 8 दिन पहले घोषणा करी कि इन ब्रह्मचारियों की दीक्षा देने वाली है तो समाज और कमेटी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब तिलवारा घाट में हम लोग की दीक्षा हुई थी, सडनली से 25 घंटे पहले पता चला था, तब तो 8 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की ऐसी रैला था, बरसते पानी में इंद्र देवता कहे कि हम हैं और गुरुदेव कहे कि हम हैं। 24 दीक्षा जब तिलवारा घाट में हुई थी, घनघोर बारिश के बीच में ऐसी अथाह जनता टूट पड़ी थी। गुरुदेव ने कभी कोई भी कार्यक्रम प्रायोजित रूप से नहीं किया। ब्रह्मचारियों को घोड़े में बैठने मिला हो ना मिला हो, उनकी बिलौनी निकली हो ना निकली हो, वो आ गए अंतिम समय पर भी घान में जैसे मंगौड़ी निकालने वाला होता है ना, थोड़ा सा बेसन जो बच जाता है उसको भी साफ करके एक मंगौड़ी उसकी भी निकाल देता है, बोले ये भी किसी के मुंह में जाएगी तो अच्छा स्वाद देगी। महिलाओं से पूछना जब अंत में कढ़ैया साफ करती हैं तो कैसे बेसन को पूरा निकाल करके और फिर उसी को कढ़ी में मिला करके महाराज जी के मुंह में होता है। संसार ऐसे ही होता है। गुरुदेव ने भी अंतिम समय तक जो भव्य आ गया उनके दिमाग में छा गया। मैंने देखा ऐसे भी ब्रह्मचारी देखे, एक दिन का उनको किसी चीज का अनुभव नहीं था, बस उन्होंने अपना उत्साह दिखाया, गुरुदेव मुझे भी दीक्षा लेनी है, अभी नहीं तो फिर कब हो पाएगा। आचार्य जी ने उनके चेहरे का उत्साह देखा, हो जाएगा, हाँ गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। हमने देखा धीर सागर जी महाराज को, वे उज्जैन से आदर्शमती जी का एक लेटर लेकर के आए थे, उसमें इतना लिखा था कि बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छी वैयावृत्ति करते हैं, किसी चीज का उनको अनुभव नहीं था। आचार्य जी ने कहा दीक्षा लेनी है, हाँ लेना है महाराज, मुझे लेना है। और वहीं के वहीं उन्होंने घान गरम घान में एक मंगौड़ी उनकी भी निकाल दी, तुम भी निकल जाओ भैया, सब निकल जाते हैं बंधुओं, बस उस्ताद जबरदस्त हो, उस्ताद जबरदस्त हो। गुरुदेव ने सबके लिए प्रभावना करी। आचार्य महाराज ने कैसे कैसे अनगढ़ लोगों को अपने हाथ के नीचे से निकाल करके तैयार किया। आज वही उपक्रम पुनः गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी लगातार साइलेंट जो उनका काम है, उनका सोशल मीडिया पर आपको हो सकता है कोई ब्रह्मचारी का फोटो भी दिखाई ना दे, हो सकता है सोशल मीडिया पर इस बात की कोई खुशी भी दिखाई ना दे, जब दुनिया किसी व्यक्ति के एक बार व्रत लेने पर भी बराबर नगाड़ा पीटती है, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी किसी को बताते तक नहीं है। बोलते क्या बताना, गर्भवती स्त्री है, आज नहीं तो कल गर्भ दिखाई देगा, जब प्रसूति होगी तो अपने आप सबको पता चलेगा कि घर में लल्ला हो गया है। लल्ला का हल्ला तो होता ही है,
अब वो लल्ला कब होगा महाराज? जब हो जाएगा, होना होगा। तो उनकी पर्याप्तियां तो पूरी हो चुकी हैं, अब विकास होने में जो क्रम है, पर्याप्तता कैसे पूरी हो गई? आचार्य समय सागर जी महाराज जी के संग में जिसने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के प्रवेश पा लिया, उसकी पर्याप्तता तो पूरी हो गई मुनि बनने की। अब तो सिर्फ विकसित होने में लगने वाला समय है 9 महीने का। जैसे बच्चे को अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति होने के बाद 9 महीने का समय अपेक्षित रहता है, वैसे ही जैसे ही उनकी पर्याप्तता पूरी होंगी, पीड़ा होगी और ऑटोमेटिकली उनके विशुद्धि स्थान, मुझे तो ऐसा पता नहीं क्यों बार बार भासता है कि गुरुदेव 18 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। जो भी हो, उनके मन की बात तो मैं जान नहीं सकता, अनुमान ज्ञान लगाने को किसी मना किया नहीं है, लेकिन यथार्थ ज्ञान तो उन्हीं को पता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उनके पास गुरुदेव की अपनी एक शैली के साथ साथ तिलवारा घाट के आदिनाथ जी भगवान हैं, वहाँ पर गुरुदेव ने दीक्षा दी, हो सकता है वहाँ पर कमाल हो जाए। शांतिनाथ जी भगवान रामटेक के हैं, वहाँ पर कमाल हो जाए। चंद्रगिरी के चंदा प्रभु भगवान के साथ अत्यकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज भी वहीं पर विराजमान हैं। पता नहीं कहाँ कमाल हो जाए, होगा तो यहीं कहीं, ये तो बिल्कुल तय बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को घूंटी में ऐसा क्या पिलाया था कि संघर्ष का गहना उसने अपने गले में खुद पहन लिया। माँ ने घूंटी में क्या पिलाया था, माँ ने दूध देते वक्त क्या भावना भाई थी। बच्चा छोटा सा होता है ना बंधुओं, तो माँ बहुत लाड करती है, उसमें भी बेटियों के साथ और होता है। बेटी के साथ जब बेटी गोद में पल रही होती है, बड़ी हो रही होती है, दूध पी रही होती है, पिता अपनी बच्ची को बहुत चाहता है, उम्मीद से ज्यादा। दुनिया में कहीं भी जाता है, कितना भी व्यस्त हो, अगर रास्ते में एक अच्छी सी फ्रॉक टंगी हुई दिख जाती है तो पिता फ्रॉक खरीद लेता है, मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगेगी। फ्रॉक समेट करके ले आया, किसी के लिए कुछ लाया ना लाया हो, अपनी बेटी के लिए पिता फ्रॉक खरीद करके लाता है। बड़ी होते है, व्यापारी थे, व्यापार करने गए, वहां पे अच्छा सलवार सूट दिखा, सलवार सूट ले चलो। एक अच्छा ब्रासलेट दिखा, ब्रासलेट ले चलो। बच्ची की सिर पर लगाने के लिए छोटे छोटे क्लिप मिलते हैं, पिता भी लेकर के आ जाते हैं, कभी बताते नहीं। धीरे से पत्नी को देकर के कहते हैं, ये टोपी वाली लेकर के आए हैं, उसको लगाना बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे पिता अपनी बेटी को लाड़ करता हो, हर उसकी आवाज पर अपने सारे भावों से ऊपर उसके भावों को समझता हो, धीरे धीरे करके उसको बड़ा करता हो। बड़ा करते करते जब वो बेटी एक दिन बोले कि मैं केशलोच करूंगी, जब वो बेटी बोले कि मैं सफेद साड़ी पहनूंगी, वो बेटी बोले कि पैदल विहार करूंगी, जब वो बेटी कहे कि मैं पीछी कमंडल लूंगी, पिता पर क्या गुजरती होगी। पिता उस चित्र को देख करके सोचता है, इसको मैंने दूध पिला करके, फ्रॉक पिला करके इसको क्या बड़ा किया था, आज ये मेरी बच्ची क्या भाव कर रही है। उस वीतरागता के ऊपर उस माता पिता को भी इतना सोचना पड़ता है, क्या घुटी में क्या कब पिला दिया, माँ ने क्या संस्कार दे दिए कि बच्चे मोक्ष मार्ग पर आगे निकल गए। दूसरे के घर के अंदर के भगत सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, भगत सिंह की जय हो, भगत सिंह की जयंती मना लो। विनम्र सागर जी महाराज दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, काहे, दूसरे घर के मोड़ा हैं, अपने घर के थोड़ी हैं। अपने घर का एक निकल जाए फिर देखना मजा, फिर क्या होगा, सारा मोक्ष मार्ग बिल्कुल व्यवस्थित समझ में आता है। मैं कहता हूं घर से एक लड़का बैराग के मार्ग पर जरूर छोड़ो। श्वेतांबरों में होता है, हर घर से आपको एक बैरागी मिलेगा श्वेतांबरों में प्राय करके। जहां इस तरीके की भावनाएं बलवती होती हैं, वहां तो हर घर में एक साधु बाहर निकलता है, उनकी साधु के प्रति आस्था जबरदस्त रहती है। क्यों, हमारा भी लड़का मोक्ष मार्ग में चल रहा है। फिर आहार कराने का अपना मजा रहता है। मैंने बोला एक बार, घर में छोटा भाई था, उसको कहा ध्यान रखना, तुम्हारे बड़े भाई को कोई बहुत लाड़ के साथ भोजन कराता है, इसका मतलब है जब किसी का भाई तुम्हारे घर में आए उसको भी उतने ही लाड़ के साथ भोजन कराना है, तब जाकर के तुम्हारे भाई को भोजन सही मिलेगा। एक बार समझाया था बस उसको, एक बार।
कि जब तुम्हारे भाई को कोई दूसरा बहुत लाड़ के साथ भरपेट देता है, तो जब किसी की भी बहन, किसी की भी बच्ची, जब किसी का भी लड़का, किसी का भी भाई मुनि बनकर के, आर्यिका बनकर के तुम्हारे गांव में आए, तुम्हारी पहली जवाबदारी है कि तुम्हारा भाई आया है, तुम्हारी बहन आई है, इसको अपने भाई के जैसा सम्मान देना है। एक बार सिखाया, उसने हमेशा एक ही बात कही, आपका एक दिन का उपदेश मेरे जीवन का प्राणाधार बन गया। गांव में कोई भी साधु आएगा, सबसे पहले हमारे घर के अंदर चौका लगेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा देने से कमाल होता है। ये कमाल की शिक्षाएं धमाल करती हैं। मोक्ष मार्ग पर आज पुनः 3 ब्रह्मचारियों ने प्रवेश लिया है, जिसकी अभी मुझे जानकारी थोड़ी सी मिली है। हो सकता है शाम होते होते 3, 4, 5 और हो जाएं, क्योंकि गुरुदेव हैं, दाता हैं, उन्हीं से शासन चलता है। कब किस पर मन आ जाए, किसको क्या दे दें। लेकिन ये बात तय है कि जब कभी भी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के हाथ से दीक्षा आपको देखने मिलेगी, इस पूरे 100 साल की सदी का सबसे बड़ा इतिहास हम एक साथ लिखने जाएंगे। उसमें अच्छे साधक, खानदानी घरों के, बड़े व्यवस्थित परिवारों के, दबाव वाले घरों के साधक एक साथ वहां पर साधना कर रहे हैं। गुरुदेव के साथ निरंतर मुनि संघ का उनको संपोषण, प्रेषण, संवर्धन मिलता है। उस माहौल पे साधना अपने आप आकार लेने लगती है। आज सौभाग्य है, बागीदौरा के भी एक नए ब्रह्मचारी ने गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के साथ रहने का अपना एक संकल्प जो किया है, उस भागीरथी संकल्प को उनको भी साधुवाद देता हूँ। संघर्ष का गहना गले में पहनना मजाक नहीं होता, लेकिन जिन्होंने भी स्वीकार किया है अंतर्मन से, उनकी आत्मा को साधुवाद देता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।